हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भाव परिचय की जो श्रृंखला थी उसमें आप सभी ये समझ चुके होंगे कि द्वादश जो भाव कुंडली के होते हैं उसमें कौन सा भाव शुभ फल प्रदाता होता है और कौन सा भाव अशुभ फल प्रदाता होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो ग्रह होते हैं तो कौन सा ग्रह किसी भी चार्ट में, देखिए सिंपली जैसे कि शुभ और अशुभ ग्रहों की बात करी जाती है कि मंगल है, शनि है, सूर्य हैं, अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और बृहस्पति, शुक्र, शुभ ग्रहों से युक्त बुध और पक्ष बली चंद्रमा ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। किंतु सामान्यतः जब आप फलित की बात करते हैं तो सामान्यतः ये देखा गया है कि कोई भी ग्रह ना तो शुभ होता है ना ही अशुभ। जैसे कि भावों में भी हमने ये चीज़ क्लियर करी थी कि भाव भी चूँकि वो अपने कुछ टेंडेंसी लिए हैं इस वजह से वो अशुभता प्रदान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे पक्षों को अगर ध्यान में हम लोग रखें, भावात भावों की बात करें तो हर ग्रह ही शुभ फल भी देते हैं। हर भाव जो है वो शुभ फल प्रदाता भी है और अशुभ फल प्रदाता भी है। इसी तरीके से जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, वो भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए उनके चार्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से उन ग्रहों का प्लेसमेंट होता है, जिन भावों में बैठे हैं, जिन राशियों से उनका संबंध है, उस आधार पर वो शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज हमने यहाँ पर कालपुरुष कुंडली ही ली है, मेष लग्न से स्टार्ट हुई है, लेकिन जो फलित का जो तरीका होता है वो देखिए, मेष लग्न की कुंडली हो, वृष लग्न की कुंडली हो, उन सभी जो 12 राशियाँ, द्वादश भाव की जो द्वादश राशियाँ हैं वो हर भाव में अलग अलग व्यक्ति के कुंडली में अलग अलग प्लेसमेंट में होती हैं। तो जो तरीका होता है प्रेडिक्शन का, फलित का, ग्रहों के शुभ और अशुभ फल प्रदान करने का, वो सब में एक ही तरीके से होता है। वो आप अगर समझ जाएंगे तो आप किसी भी, कोई भी चक्र हो आपका, मेष लग्न की कुंडली हो, वृष लग्न की कुंडली हो, यदि आप एक बार ये चीज़ समझ गए कि जो ग्रह है वो कौन से शुभ और अशुभ फल लेकर अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बात करते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और मंगल जो है वो लग्न में ही बैठे हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का मेष लग्न का चार्ट हो, उसमें मंगल लग्न में ना बैठकर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से किसी भी द्वादश भावों में से कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। तो देखिए, प्रेडिक्शन करने में सबसे पहले, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि भाव को आप समझिए कि किस भाव में ग्रह बैठा हुआ है। लग्नेश से उसकी मित्रता और शत्रुता समझिए। राशि कौन सी पड़ी हुई है, राशि का स्वभाव आपको समझना ही पड़ेगा कि राशि किस स्वभाव की है, चर, स्थिर, दुस्वभाव क्या राशि है। तत्व, जो राशियों के तत्व होते हैं वो भी आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ मंगल 1 नंबर की राशि में बैठे हैं, सिंपल अगर हम राशि से इसका प्रेडिक्शन करें तो मेष लग्न की कुंडली है तो लग्नेश हुए मंगल, लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी मंगल हुए। मेष लग्न की कुंडली में अष्टमेश मंगल होते हैं तो यहाँ पर उतने अशुभ फलप्रद मंगल नहीं होंगे, चूँकि वो लग्नेश हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है ये। तो ये जातक को आप मंगल के स्वभाव को समझिए कि मंगल क्या है। मंगल ऊर्जावान ग्रह है, शक्ति प्रदाता ग्रह है, बल देता है, पौरुष का कारक होता है। तो जो भी, जिस भी जातक की अगर ये चार्ट है हो सकता है और मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, मेष लग्न की कुंडली है, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि लग्नेश लग्न में है तो बलवान बनाएंगे, शरीर मजबूत होगा उस जातक का। इसके साथ साथ अब देखिए, यहाँ सिंपल केवल मंगल की बात करी जा रही, केवल मंगल का ही जो गुण धर्म स्वभाव यहाँ पर बनते हैं उसी की बात करी जाएगी। अब इसमें अशुभता कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर मंगल के साथ में अशुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, मंगल को कहीं से अशुभ ग्रह देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मंगल की जो टेंडेंसी है, यहाँ पर जो शुभता मंगल में आ रही वो थोड़ा थोड़ा कम होकर जातक को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, चार्ट के नीचे यहाँ पर मेंशन है कि मेष राशि बताई गई है कि मेष राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है। डिग्रियाँ भी यहाँ लिखी हुई हैं, साथ में राशि नक्षत्रों के स्वामी भी लिखे हुए हैं। देखिए, मेष राशि सबसे पहली राशि है और ये राशि बनती है अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों को लेकर, 0 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं केतु। उसके बाद भरणी नक्षत्र आते हैं,
13 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला के मध्य अगर आपके प्लैनेट की डिग्री है तो वो भरणी नक्षत्र में हुआ, और भरणी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं शुक्र। फिर तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका, 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक अगर आपके ग्रह की डिग्री है तो फिर वो कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए, मतलब कि अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो मेष राशि में जाता है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट पंचांग में भी हम क्लियर कर चुके हैं जब नक्षत्रों का संक्षिप्त उसमें विवरण दिया हुआ था। अब अगर मंगल, और यहाँ पर केवल मंगल को ही नहीं लीजिए, मंगल को लेंगे आप तो मंगल से आप लग्न और अष्टम को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मंगल की बजाय अगर शुक्र ग्रह बैठे हुए, मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर मान लीजिए मंगल के बजाय अगर शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो फिर आपके भाव चेंज हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, शुक्र ग्रह आपके मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी हुए और सप्तम भाव के स्वामी हुए, तो फिर तुरंत प्लैनेट का जो स्वभाव होगा तुरंत बदल जाएगा। पहले हमने मंगल की बात करी, चूँकि मंगल मेष लग्न में लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं तो इन दोनों भावों के फल लिए मंगल ने, लेकिन अगर यहाँ पर हम मंगल के बजाय शुक्र ग्रह को बैठा दें तो शुक्र फिर कौन से भाव ले लेगा? शुक्र फिर द्वितीय भाव और सप्तम भाव, लग्न और अष्टम के फल वहाँ नहीं हम लेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि मंगल की डिग्री कितनी है। आपके लग्न चार्ट में जो मंगल हैं, यदि वो 0 अंश से लेकर 13 अंश 20 कला के मध्य में है तो फिर वो केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो फिर मंगल की जगह हम बात करेंगे, मंगल के फलों की बात करेंगे तो लग्न अष्टम भाव, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि केतु की प्लेसमेंट कहाँ पर है, क्योंकि वो नक्षत्र स्वामी बन गए। निश्चित रूप से मंगल केतु के गुण भी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर जो मंगल हैं, मंगल के साथ साथ देखिए अभी हमने शुक्र का एग्जाम्पल दिया था, मंगल के बजाय अगर यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं तो शुक्र कौन से भाव लेंगे? द्वितीय भाव, सप्तम भाव प्लस केतु को ले लेंगे वो, कि केतु कहाँ पर बैठे हुए हैं तो फिर उस भाव का भी यहाँ पर इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि मंगल मान लीजिए अगर 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला के मध्य में बैठे हुए हैं तो फिर मंगल का नक्षत्र आ जाएगा भरणी। ध्यान से समझिएगा, भरणी के समय बनते हैं शुक्र, तो अब केतु का इफेक्ट हट गया। 13 अंश 20 कला तक केतु का इफेक्ट आ रहा था प्लैनेट पे, लेकिन जैसे ही नक्षत्र चेंज हुआ 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला हुआ तो फिर भरणी के नक्षत्र स्वामी शुक्र का इफेक्ट आ जाएगा प्लैनेट। इसके बाद बात करते हैं, यदि मेष राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है और वो 26 अंश 40 कला से लेकर 30 डिग्री के मध्य में बैठे हुए हैं तो फिर वो कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे और कृतिका नक्षत्र के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो फिर जो आपका प्लैनेट है उसमें सूर्य के स्वभाव आ जाएगा, और सूर्य किस भाव के स्वामी हैं इस चार्ट में? पंचम भाव। पंचम भाव को भी हमें देखना पड़ेगा और सूर्य की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी कि सूर्य द्वादश भावों में से किस भाव में बैठे हो, और उसी के हिसाब से आपके चार्ट में ग्रहों के और भावों के फलों में अंतर आता जाता है। अब यदि मान लीजिए मंगल लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल केतु के नक्षत्र में हैं तो हम फिर केतु की प्लेसमेंट देखेंगे कि केतु किन भावों में बैठकर मंगल पर दृष्टि डाल सकते हैं। यदि पंचम में, सप्तम में और नवम में केतु बैठे होंगे तो निश्चित रूप से लग्न पर और मंगल पर दृष्टि पड़ेगी केतु की। तो दृष्टिवत केतु मंगल को प्रभावित करेंगे। एक तो नक्षत्र स्वामी हो गए और प्लस दृष्टि भी पड़ने लगी। इन पंचम, सप्तम, नवम के अतिरिक्त अगर किन्हीं भावों में केतु बैठे होंगे तो फिर वहाँ पर दृष्टियाँ नहीं आ पाएंगी मंगल पर। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र सप्तम भाव पर अगर बैठे होंगे, मान लीजिए मंगल अगर भरणी नक्षत्र में है 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला के मध्य में, तो शुक्र के नक्षत्र में हुए शुक्र यहाँ सप्तम भाव में अगर बैठ जाएंगे तो शुक्र मंगल को दृष्टिवत प्रभावित करेंगे। यदि सप्तम भाव में सूर्य की भी सप्तम ही दृष्टि होती है, सप्तम भाव पे सूर्य बैठेंगे, मंगल को देखेंगे, और मंगल यदि कृतिका नक्षत्र में होंगे 26-40 से 30 अंश के बीच में तो वो सूर्य के नक्षत्र में होंगे और सूर्य से दृष्टि वाइज भी वो प्रभावित हो रहे होंगे। तो यहाँ बहुत अच्छा संबंध बन जाएगा। देखिए मंगल का संबंध अगर केतु से बनेगा तो देखिए केतु जिस राशि में बैठे होते हैं, जिस भाव में बैठे होते हैं, उसके गुणधर्म स्वभाव ले लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई स्वयं की राशि नहीं होती है। मंगल अगर शुक्र के नक्षत्र में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से मारक भाव के वो असर लेंगे, द्वितीय भाव, सप्तम भाव। और शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी होगी, देखिए मान लीजिए सप्तम में नहीं बैठ के शुक्र पंचम भाव में बैठे होंगे, नवम भाव में बैठे होंगे, तो फिर वो भाव ले लेंगे शुक्र वो इफेक्ट भी मंगल को देने हैं, शुक्र का गुण भी लेना है मंगल को। सूर्य की अगर हम जब बात करेंगे
तो सूर्य फिर देखिए भाव चेंज हो गया, पंचम भाव, सूर्य पंचम भाव के स्वामी बने हैं। और यदि वो सप्तम में बैठकर मंगल को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का एक बढ़िया सा राजयोग बन जाएगा। तो केतु अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में 2 अशुभ भावों के स्वामी बनते हैं शुक्र। लेकिन जो सूर्य हैं वो मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश होकर त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं मेष लग्न के चार्ट में। और यदि वो सप्तम में बैठकर मंगल को दृष्टि देते हैं और मंगल स्वयं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये राजयोग बनता है। और मंगल अपनी दशा अंतरदशा में पंचम भाव के फल प्लस सप्तम भाव के फल भी देने की क्षमता रखते हैं। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप नक्षत्रों का अच्छे से स्टडी करेंगे, नक्षत्रों के कैटेगराइजेशन जो होता है उसको समझेंगे। फिर आप किसी भी प्लैनेट की, मान लीजिए मंगल की हमने यहाँ चर्चा करी, यहाँ पर हमने अभी शुक्र का एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम अगर चंद्रमा को ले लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में लग्न में बैठे हुए हैं, तो फिर जो चंद्रमा होंगे वो फिर जिस डिग्री पे बैठे होंगे 0 डिग्री से 13-20 या 13-20 से 26-40 अथवा 26-40 कला से 30 डिग्री के मध्य में, तो उनके नक्षत्र कैटेगरी बदलती चली जाएगी। केतु के नक्षत्र में होंगे या शुक्र के नक्षत्र में होंगे या सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो फिर देखिए चंद्रमा के अपने गुणधर्म स्वभाव हुए, प्लस चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। इसके अलावा वो जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे होंगे उस ग्रह के भावों को भी वो लेंगे। जो भी प्लैनेट है वो, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर आप केवल राशि से प्रेडिक्शन करेंगे तो आप उतनी गहराई तक नहीं पहुँच पाएंगे कि किस राशि में ग्रह बैठा हुआ है। जी नहीं, प्रयास करिए कि नक्षत्रों को समझने की कोशिश करिए और डिग्री के वाइज ग्रह इस डिग्री में है तो ये किस नक्षत्र में हो सकता है, उस नक्षत्र को भी के स्वामी को समझने का प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से जो आपका जो कैलकुलेशन होगी, जो आपकी जो ग्रह की आप क्षमता समझ पाएंगे तो वो ज़्यादा सटीक होगी। अब इसके बाद देखिए जो वीडियो डालेंगे उसमें एक चार्ट के माध्यम से आपको जो आज जो चीज़ आपको समझाने का प्रयास किया गया है उसको क्लियर करने की कोशिश उसमें करी जाएगी। तो आप अभी जब तक वो वीडियो नहीं आता है तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। आपने चार्ट होंगे, आपके पास जो भी चार्ट अवेलेबल हो, उनकी टेंडेंसी आपको निश्चित रूप से बदलती दिखाई पड़ेगी। अगर आप केवल राशि के आधार पर अभी तक प्रेडिक्शन करते थे, उसके बजाय आप नक्षत्रों के हिसाब से उनका कैटेगरी बना कर देखें तो निश्चित रूप से आपको डिफरेंस भी पता चलेगा और सटीकता की तरफ आप बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए हरिओम।